वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शकील पठान। और आज जो हम लोग फिनोमेना पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कैपिलरी राइज। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में सरफेस टेंशन की भी उठाऊंगा और कैपिलरी राइज को यहाँ पर मैं सरफेस टेंशन से कनेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि कई जगह बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर वाई द कैपिलरी राइज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, तो कई जगह जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कैपिलरी राइज का फिनोमेना किसकी वजह से होता है, तो एडेंशन फोर्स की वजह से होता है। कैपिलरी फोर्स कोहेंशन फोर्स की वजह से होता है। कैपिलरिटी एडेंशन एंड कोहेंशन दोनों की वजह से होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दे रखा है कि सरफेस टेंशन, तो आंसर यहाँ पर सरफेस टेंशन होता है। तो इस तरह से जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है सरफेस टेंशन और कैपिलरी राइज में, उसको आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जिस लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहला काम आप इसको सब्सक्राइब करिए और फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं कैपिलरी राइज के फिनोमेना के लिए। ओके, उससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सरफेस टेंशन के वर्क के ऊपर देखेंगे कि सरफेस टेंशन से किस तरह से वर्क रिलेट करते हैं हम लोग। या अगर हम लोग एक क्वेश्चन, बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है ये, कई बार आपके एग्जाम में भी आएगा, तो इसको मैं एक छोटे फॉर्म में लिख रहा हूँ। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन सुना भी होगा कि इफ़ यू हैव अ बिगर ड्रॉपलेट, अगर एक बड़ी ड्रॉप है हमारे पास, अगर उसको हम छोटी छोटी ड्रॉप में डिवाइड कर दें तो हमें कितना वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा। ये एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड मैनर में पूछा जाता है। ओके, तो मैं इसका एक शॉर्टकट फार्मूला, दो फार्मूले निकालूंगा, ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना बता रहा हूँ कि अगर सपोज हमारे पास एक बड़ी ड्रॉप है जिसका कैपिटल रेडियस जो है कैपिटल आर है, और उसको एन स्मॉलर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट किया जाता है जिनका कैपिटल रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि मैंने सरफेस टेंशन में पढ़ाया था कि वर्क टू द स्ट्रेचिंग द सरफेस, अगर वर्क क्या होता है, सरफेस को स्ट्रेच करने में कितना लगता है, सिग्मा सरफेस टेंशन, और जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हो दैट इज़ द वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग या ऑन द स्ट्रेचिंग द सरफेस। ये है वर्क डन व्हेन वी स्ट्रेचिंग द सरफेस। तो क्या होता है, जब बड़ी ड्रॉप है हमारे पास, जब उसको एन छोटी छोटी ड्रॉपलेट में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो फिर सरफेस टेंशन का यहाँ पर वर्क होने वाला है माय डियर फ्रेंड। इसी वर्क की वैल्यू वो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि कितना वर्क होगा, ठीक है। तो हम इसको निकाल रहे हैं, बहुत सिंपल है। सरफेस टेंशन आपको गिवन होगा, जैसे कि एयर और वाटर इंटरफेरेंस का सरफेस टेंशन 0.0732 होता है, तो इन इंटरफेरेंस के सरफेस टेंशन आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ओके, अब नाउ कम टू दिस फार्मूला। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हमें फाइनल सरफेस एरिया माय डियर फ्रेंड, एरिया नहीं है ये, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो देखिए ये स्पेरिकल ड्रॉप है, तो स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर कितनी ड्रॉप है, एन ड्रॉप है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एन, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, बड़ी ड्रॉप, इनिशियल में हमारे पास क्या थी, बड़ी ड्रॉप थी, तो इस बड़ी ड्रॉप का सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो अब इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई सिग्मा एन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन जाता है जनरल। लेकिन आपको क्वेश्चन में कभी तो आपको स्मॉलर जितनी ड्रॉप में डिवाइड किया उसकी रेडियस दे के रखेगा, या फिर कभी नंबर ऑफ ड्रॉपलेट दे के रखेगा, दोनों एक साथ नहीं देगा कि रेडियस भी दे दी और नंबर ऑफ ड्रॉप भी दे दी। तो इसलिए हमको या तो r को n में कन्वर्ट करना है या फिर n को r में कन्वर्ट करना है। एंड टू कन्वर्ट इट हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपने बड़ी ड्रॉप से ही छोटी ड्रॉप बनाई है, तो जितना बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा उतना ही इन सारी ड्रॉप को मिला के वॉल्यूम होगा। जितना बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा उतना ही सारी ड्रॉप को मिला के वॉल्यूम होगा। तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा माय डियर फ्रेंड, स्पेयर है, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, वही यहाँ पर स्मॉलर ड्रॉपलेट में डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल टू बिगर ड्रॉपलेट वॉल्यूम इक्वल टू एन स्मॉलर ड्रॉपलेट वॉल्यूम, यही होने वाला है। ओके, वॉल्यूम। अब बड़ी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, सॉरी कैपिटल आर क्यूब। अब एन स्मॉलर ड्रॉप है तो सबका वॉल्यूम कितना होगा,
4 पाई बाई 3 पाई आर क्यूब और एन इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 4 बाई 3 पाई कट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आर क्यूब और एन में रिलेशन क्या आ रहा है, एन इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो अगर मुझे एन को आर में कन्वर्ट करना है तो मैं एन को कैसे लिख सकता हूँ, आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो एन की जगह इसको पुट कर दो यहाँ पर, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई सिग्मा 4 पाई सिग्मा, एन की जगह उठा के रखा किसको, ये वाले रिलेशन को, तो यहाँ पर होगा आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कटेगा, यहाँ पर आर बचेगा। अब इसमें से, इस पूरी इक्वेशन में से मैं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ, ये होगा सिग्मा और अंदर बचेगा आर बाई स्मॉल आर माइनस 1। सो माय डियर फ्रेंड, यू कैन सी दैट कि ये जो फॉर्मूला आपका बन रहा है ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है। इस डायरेक्ट फॉर्मूले में दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस डायरेक्ट फॉर्मूले में 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर क्या है, इट इज द सरफेस एरिया ऑफ बिगर ड्रॉपलेट। सिग्मा तो सरफेस टेंशन हो गया, बस इस फैक्टर को और मल्टीप्लाई करना है, या हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर माइनस 1, दैट विल बी द वर्क डन व्हेन डिवाइड बिगर ड्रॉपलेट इनटू एन स्मॉलर आर रेडियस ड्रॉपलेट। ओके, अब मैंने बोला था कभी स्मॉल आर देगा तो स्मॉल आर देगा, तो ये वाला फॉर्मूला लग गया। और अगर कभी हमको नंबर ऑफ ड्रॉप दे देता है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट देता है, तो देखिए नंबर ऑफ ड्रॉपलेट के लिए बस आपको ये करना है कि ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है, इस फॉर्मूले में जैसा कि आप देख रहे हो, इस फॉर्मूले में यहाँ पर 4 पाई सिग्मा एज यूजुअल था, यहाँ पर क्या था एन इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ड्रॉप दे रखी है, एन दे रखा है, तो हम लोगों ने इस फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करना है हम उस पर बात कर रहे हैं। तो देखिए W इक्वल टू 4 पाई सिग्मा एन आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, सो मुझे कुछ नहीं करना है, इस स्मॉल आर को एन में कन्वर्ट करना है। तो फॉर दैट आप ये देख सकते हैं कि आर क्यूब कैन ऑल्सो बी राइट एज कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। ओके, आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। ओके, अब देखिए अपॉन एन, इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3 को अगर हम लोग लें तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो गया, आर अपॉन एन की पावर 1/3। अब इस वैल्यू को उठा के बस यहाँ रखना है, तो W इक्वल टू 4 पाई सिग्मा एन इंटू, इसको जगह देखो तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एन की पावर 2/3, क्योंकि आर का होल स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर एन की पावर 2/3 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब एन की पावर 2/3 ऊपर जाएगा, तो देखिए इस वाली पूरी एक्सप्रेशन में से कैपिटल आर स्क्वायर को कॉमन निकाला जा सकता है, एन की पावर 1 माइनस 2/3 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 माइनस 2/3 कितना बचेगा 1/3। तो W इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा एन की पावर 1/3 माइनस 1। तो अगर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट दे रखी है तो टू फाइंड आउट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिवाइड अ बिगर ड्रॉपलेट इनटू एन स्मॉलर ड्रॉपलेट, अगर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट दे रखी है तो फॉर्मूला ये होगा, अगर रेडियस दे रखी है तो फॉर्मूला ये होगा। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन दे जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई बिगर ड्रॉप है, डायमीटर सपोज 1 सेंटीमीटर, डायमीटर सपोज 1 सेंटीमीटर या रेडियस सपोज 1 सेंटीमीटर, कैपिटल आर इज 1 सेंटीमीटर, और उसको दे रखा है we divide this bigger droplet into n smaller droplet, divide this n smaller droplet of 1 mm size, मतलब r इक्वल टू स्मॉल r 1 mm दे रखा है और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे रखा 0.0732, दैट इज द सरफेस टेंशन। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अब सेंटीमीटर है 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सिग्मा 0.0732 इंटू कैपिटल आर कितना है हमारे पास सेंटीमीटर, तो इसको एक यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे, या तो इसको सेंटीमीटर, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, या फिर इसको मीटर में ले लें, इसको भी मीटर में ले लें। तो इसको दोनों को मीटर में लेंगे, 10 की पावर माइनस 2, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 1। तो देखिए 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 बचेगा, तो -1 9 हो जाएगा। 4 पाई 1 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 4 इंटू 0.0732 इंटू 9 ओनली, एंड यू कैन सी जो वैल्यू आएगी बहुत ही कम आएगी।
इसलिए क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता जब हम बड़ी ड्रॉपलेट को स्मॉलर ड्रॉपलेट में डिवाइड करते हैं कि हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा है। लेकिन अगर हमको ये एक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़े, जैसे कि कपड़ों को धोना, तब हमें वो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी बहुत सारी बिगर ड्रॉपलेट होगी जिनको आपको स्मॉलर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना होगा। इसी वजह तभी जाके वो जो कपड़े के छोटे छोटे होल्स हैं उनमें पेनिट्रेट कर पाएगी और कपड़े को प्रॉपर तरीके से धो पाएगी। इसलिए वहाँ पर हमें एक अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया था कि धोबी अपने कपड़ों को पीट के वो वर्क एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं। So that is the conclusion of surface tension.